खबर लखनऊ से है, जहां पर दिव्या मिश्रा मर्डर केस को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दिव्या की मौत से पहले का सीसीटीवी सामने आ गया है। घर से ऑफिस के लिए निकलते दिखी थी दिव्या और कैब से ऑफिस पहुंची थी दिव्या। ऑफिस के बाहर पति ने गोली मारी और ऑटो से दिव्या के ऑफिस पति मानस पहुंचा था। ऑटो वाले की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो लखनऊ से खबर है, जहां दिव्या मिश्रा मर्डर केस में बड़ी खबर सामने आ रही है। दिव्या की मौत से पहले का सीसीटीवी सामने आ गया है। घर से ऑफिस के लिए निकलती दिखी थी दिव्या और कैब से ऑफिस पहुंची थी दिव्या। तो देखिए, ये वो सीसीटीवी आपको दिखा रहे हैं जहां कैब से दिव्या ऑफिस पहुंची थी। लखनऊ में बैंक कर्मी दिव्या मिश्रा की हत्या से पहले का सीसीटीवी सामने आ गया है, जहां सीसीटीवी में दिव्या मिश्रा घर से निकलकर कैब में बैठती और ऑफिस पहुंचती नजर आ रही है। लेकिन ऑफिस के बाहर पति ने उन्हें गोली मार दी। बताया जा रहा है कि आरोपी पति ने दिव्या को फोन कर बाहर बुलाया और सिर पर पिस्टल सटाकर फायर कर दिया। इसके बाद आरोपी पर घर पहुंचा, जहां उसने अपनी बहन की भी गोली मारकर हत्या कर दी। फिर पत्नी की हत्या से जुड़ा व्हाट्सएप स्टेटस लगाया और खुद को भी गोली मार ली। बता दें कि गोमती नगर में हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। तो ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं, दिव्या मिश्रा मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर। और आपको सीसीटीवी दिखा रहे हैं मर्डर से पहले का, जहां पर देखिए कैब में बैठकर ऑफिस जाती हुई दिव्या दिखाई दी। और उसके बाद फिर बताया गया कि पति मानस ने दिव्या को कॉल करके ऑफिस के बाहर बुलाया, जिसके बाद ऑटो से बताया जा रहा है कि मानस वहां पर पहुंचा था और उसको सरेआम सड़क पर गोली मारी। और फिर वो वहां से चला गया घर, जहां उसने अपनी बहन को गोली मारी और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ये कल का सीसीटीवी आपको दिखा रहे हैं। कल दोपहर 12 सवा 12 के बजे का समय है, जब दिव्या जो है अपने ऑफिस पहुंची थी। ऑफिस में उसको गोली मारी गई थी। और बताया ये जा रहा है कि मानस ऑटो से वहां पर पहुंचा था। काफी समय से तलाक का मामला भी चल रहा था और जो मानस की तरफ से स्टेटस लगाया गया था व्हाट्सएप पर, उसमें दिव्या मिश्रा उन्हें चीट कर रही है, ये आरोप मानस ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया था। और उसके बाद फिर अपनी बहन को भी घर जाकर गोली मार दी, खुद भी आत्महत्या कर ली। ये तस्वीर, ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं ऑफिस जाने से पहले का दिव्या मिश्रा का, जहां पर वो कैब से ऑफिस जाती हुई दिखाई दी। और निखिल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निखिल, कल से लेकर अब तक क्या कुछ इस पूरे मामले पर अपडेट सामने आई है? देखिए, 3-4 ऐसे बिंदु थे जो शुरुआती दौर में परेशान कर रहे थे। दोनों के बीच में विवाद किस बात को लेकर था और विवाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी घटना हो गई। तो पुलिस उस पर काम कर रही है। लेकिन इस आप पूरे मर्डर की कहानी को आप देखिए कि जिसके ऊपर आरोप था मर्डर करने का, उसने सुसाइड कर लिया। जिसका मर्डर हुआ वो बयान देने की स्थिति में नहीं है। और दूसरी बात, मानस की जो बहन है जो उसके साथ रहती थी, उसके बारे में कुछ बता सकती थी, उसकी ऑलरेडी जो है हत्या हो चुकी है, उसके भाई ने ही की है। और जो मानस की फैमिली मेम्बर्स हैं, वो अब ना उसके माता हैं ना उसके पिता हैं, यानी उसकी फैमिली में अब इस बारे में बातचीत करने के लिए कोई नहीं है कि मानस की जो मनोदशा थी वो आखिर क्या थी। ये ज़रूर है कि दिव्या मिश्रा की बहन है, प्रज्ञा मिश्रा उसकी मदर हैं, वो बता सकती हैं कि प्रज्ञा का पक्ष क्या है, दिव्या का पक्ष क्या है, दिव्या किस तरह से उससे दूरी हुई, दोनों के बीच में आखिर दोनों के बीच में किस चीज़ को लेकर विवाद था। लेकिन आप पूरी कहानी सुने तो लंबा वक्त हो गया दोनों की शादी को। और जो लोग जानकारी दे रहे, अरेंज मैरिज थी, लंबे समय तक दोनों एक साथ रहे एक दूसरे के, दोनों की कोई जो है संतान नहीं थी और पिछले 1 साल से दोनों अलग रहते किसी मतभेद को लेकर। और इसका बाकायदे मानस ने अपना जो स्टेटस अपडेट किया था, इसमें व्हाट्सएप में उसने इस बात को लिखा भी था कि जो दिव्या है उसने उसके साथ चीट किया, जिसकी जानकारी उसके परिवार वाले यानी दिव्या की बहन और उसके बहनोई को थी। तो ये पूरी जो घटना है वो शुरुआती दौर में एक बार पैनिक तो इस घटना में हुआ कि कैसे घटना हुई और उसके बाद एक चीज़ें होती चली गई। लेकिन अब आज हम जब किसी रास्ते पर इस घटना की पहुंचते हैं कि आखिर घटना में अब आगे क्या होगा, तो बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब भी मुश्किल है कि पुलिस किससे पूछताछ करेगी। पुलिस जो प्रत्यक्षदर्शी उनसे पूछताछ कर सकती है। मानस के घर में कोई है नहीं उसके बारे में, उसकी मनोदशा के बारे में बताने के लिए। उसका फ़ोन है, एक फ़ोन के ज़रिए पता चल सकता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने उसको स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, 2 मर्डर किया और खुद आत्महत्या की। दूसरा, अगर मैंने बात किया दिव्या मिश्रा की, तो दिव्या जो है वो दिव्या के फ़ोन और उसके जो परिवार वाले हैं उनके बयान के आधार पर चीज़ें तय होंगी। तो फिलहाल ये माना जा रहा है कि 12 बजे के आसपास दिव्या का पोस्टमार्टम होगा और जब पोस्टमार्टम होगा, जब पीएम रिपोर्ट मिलेगी, तो उसके बाद सारी स्थिति साफ होगी और परिवार वाले भी धीरे धीरे बातचीत के दायरे में आएंगे तो पूरी कहानी खुलकर सामने आएगी। लेकिन बहुत ही अगर हम कहानी को कहें तो कहानी बहुत ही आसान सी दिखाई पड़ रही है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिहाजे से,
कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या करता है, हत्या करने के बाद वहाँ से मौके से फरार होता है, फिर अपनी बहन की हत्या करता है क्योंकि वो उसी पर डिपेंडेंट थी, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी और उसके बाद खुद भी सुसाइड कर लेता है। तो जिसकी पत्नी की उसने हत्या की उसके परिवार वाले कह रहे हैं वो साइको था। आसपास के लोग ये बता रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ उन्होंने खास देखा नहीं, उसकी मनोदशा इस तरह की गड़बड़ हो। हाँ, ये ज़रूर है कि बहन को थोड़ी परेशानियाँ थी, इसलिए वो ज़्यादातर वक्त घर पर ही रहती थी। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन स्टोरी है, अब ये दोनों के मोबाइल जो है मिले हैं उसके आधार पर बढ़ेगी और इसके साथ ही जो आसपास के लोग हैं उनके बयान के आधार पर बढ़ेगी और प्रज्ञा के जो परिवार वाले हैं, प्रज्ञा और उसकी मदर, चूँकि दिव्या की बहन है प्रज्ञा, तो वो लोग इस पूरे मामले में जो है अपने बयान दर्ज कराएंगे और बयान के आधार पर आगे की चीज़ें बढ़ेगी। लेकिन जो प्लानिंग करने वाला है, जो हत्या करने वाला है, वो पहले से ही सुसाइड कर चुका है। तो पुलिस एक्शन लेगी तो किसके खिलाफ एक्शन लेगी, ये एक बड़े सवाल है जो धीरे धीरे तस्वीरें साफ होगी जब उनकी फ़ोन की फॉरेंसिक डिटेल और व्हाट्सएप डिटेल और जो कॉल डिटेल है वो सब चीज़ें निकल आएंगी और पुलिस उसको एनालिसिस करेगी। जी निखिल, चूंकि मानस ऑटो से वहां पर पहुंचा था तो पुलिस ऑटो वाले से पूछताछ करेगी। क्या ऑटो वाले की अभी तक पहचान हो पाई है कि किस ऑटो से वो पहुंचा था और क्या वजह रही कि मानस ने ऑटो से ऑफिस जाने का निर्णय लिया, खुद की व्हीकल से नहीं गया? देखिए, एक बात हमने जो देखा कि दिव्या भी अपने घर से कैब लेकर निकलती है, जबकि दिव्या के घर में जो सीसीटीवी फुटेज हम दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें बाकायदे गाड़ी खड़ी हुई है। तो दिव्या भी अपने घर से निकलती थी तो वो कैब लेकर निकलती थी और यही मुझे मानस की दिशा में भी यही दिखाई पड़ रहा है कि मानस भी लगातार पिछले कुछ दिनों से कैब लेकर बाहर निकल रहा था। शायद उसको लग रहा था कि मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा या अपने किसी व्हीकल का इस्तेमाल करूंगा तो दिव्या दूर से पहचान जाएगी या उसके जो रूटीन्स हैं उनको मैं फॉलो करूंगा तो दिव्या का संदेह हो जाएगा, शक हो जाएगा। इससे बचने के लिए मानस इस तरह की स्ट्रेटजी अपना रहा था और अपनी जो पर्सनल व्हीकल है उसका इस्तेमाल ना करके वो तमाम जो राइड है, ऑनलाइन ऐप हैं उनका माध्यम ले रहा था और इसके साथ ही ऑटो से जो रूटीन ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है उसका माध्यम ले रहा था। तो फिलहाल पुलिस ने ऑटो का जो नंबर है वो आइडेंटिफाई कर लिया है, ऑटो वाले से पुलिस की बातचीत भी हो गई है। लेकिन चूंकि पंचनामा और उसके बाद अब पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू होगी तो उसके बाद जो है धीरे धीरे जब लोग होंगे जो प्रत्यक्षदर्शी होंगे उनसे पूछताछ शुरू होगी। अभी पुलिस का प्राथमिक स्टेटस ये है कि जो जिनकी डेथ हुई है उनका समय से पीएम हो जाए और पीएम होकर जो डेड बॉडी है घर वालों को हैंडओवर कर दिया जाए। घर वाले कोई डिमांड कर रहे हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, कोई नई चीज़ दर्ज कराना चाहते हैं, कोई नई जानकारी देना चाहते हैं तो उसे कम से कम जो है इन्वेस्टिगेशन में एक पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया जाए ताकि उस पर आने वाले समय में उस पर भी इन्वेस्टिगेशन हो सके और उस एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन हो सके। जी ठीक है, यानी कि तमाम एंगल से यहाँ पर जांच पड़ताल इस पूरे मामले पर होगी। निखिल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो देखिए, दिव्या मिश्रा के घर के बाहर का ये सीसीटीवी आपको दिखा रहे हैं। ऑफिस जाने के लिए जब दिव्या निकली थी तो कैब से वो ऑफिस गई थी और उसके बाद बताया जा रहा है कि जो दिव्या का पति है मानस, वो दिव्या के ऑफिस के बाहर ऑटो से आया था और ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। ये 3 सीसीटीवी फुटेज आप देखिए। पहला सीसीटीवी जब दिव्या अपने घर से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है, दूसरा जब वो कैब में बैठकर जाती हुई दिखाई दे रही है और तीसरा सीसीटीवी फुटेज आपको दिव्या के ऑफिस के बाहर का दिखा रहे हैं। ये तीनों सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि कैसे पहले आप जैसे नॉर्मल डेज पर ऐसा दिख रहा है कि दिव्या ऑफिस जाती होगी, वैसे ही ऑफिस वो जा रही है और फिर उसके बाद देखिए उसके ऑफिस से बाहर दिव्या को उसके पति की तरफ से बुलाया गया और फिर वहां पर गोली मार दी गई, जिसके बाद सभी लोग जो है वो बाहर जाते हुए दिखाई दिए। ये 3 सीसीटीवी सामने आए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कल दोपहर के बाद से ही पूरे लखनऊ में इस हत्या के बाद सनसनी फैल गई है और देखिए, मानस ने सिर्फ अपनी पत्नी को मौत के घाट नहीं उतारा, लेकिन अपने घर जाकर अपनी बहन को भी गोली मार दी और फिर उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। और उससे पहले, बहन को गोली मारने से पहले, दिव्या को गोली मारने के बाद व्हाट्सएप पर एक स्टेटस भी लगाया जिसमें दिव्या पर उसने चीट करने का आरोप लगाया और साथ ही कहा कि मैंने दिव्या को मार दिया है और अब मैं खुद को और अपनी बहन को मारूंगा। ये सारी व्हाट्सएप स्टेटस पर बातें जो हैं वो मानस की तरफ से लिखी गई थी और ये सीसीटीवी भी सामने आ चुका है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। जैसे हमारे संवाददाता बता रहे थे कि दिव्या का भी कुछ देर के बाद पोस्टमार्टम भी हो जाएगा और तमाम खुलासे अब जांच पड़ताल के बाद ही होंगे, क्योंकि व्हाट्सएप स्टेटस पर भरत और प्रज्ञा, जो दिव्या की बहन है और उसका जो पति है भारत, उस पर उनका नाम भी मेंशन किया था स्टेटस में कि उन्हें सब कुछ पता है। और ये 3 सीसीटीवी फुटेज अब आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं, जहां पर आप ब्रॉड एंगल से देखिए घर से बाहर दिव्या निकलती हुई दिखाई दे रही है, दूसरे में ऑफिस के लिए कैब में बैठती हुई दिव्या दिखाई दी और तीसरा सीसीटीवी आपको दिखा रहे हैं
ऑफिस के बाहर का, जहां पर आरोपी पति ने गोली मारी थी और गोली मारने के सीसीटीवी भी यहां पर सामने आई है। तो ये 3 सीसीटीवी आपको कल के हम दिखा रहे हैं। हादसे का पहले का ये सीसीटीवी 2 आगे के हैं और उसके बाद फिर गोली मारने के बाद का ऑफिस के बाहर का सीसीटीवी आपको दिखा रहे हैं। ये भी बताते चले आपको कि मानस देखिए वहां पर पहुंचा था पूरी तैयारी के साथ। बताया जा रहा था कि उसके पास 3 वेपन थे और साथ ही वो ऑटो से वहां पर पहुंचा था। वहीं पास में उसका घर भी था, 2 से 2.5 किलोमीटर दूर पर ही जो दिव्या का पति है मानस वो रहता था। उसके बाद दिव्या को गोली मारने के बाद वो अपने घर जाता है और अपनी बहन को गोली मार देता है। ऐसा क्या हुआ आखिर कि इस तरीके से मानस ने ये कदम उठाया, गोली मारी, और ये अब जांच का विषय है। पुलिस पूरे मामले पर अब जांच कर रही है और जो तमाम लोग हैं प्रत्यक्षदर्शी है उनसे भी बातचीत की जाएगी, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। उस ऑटो वाले को भी पकड़ा जाएगा जो मानस को वहां पर लेकर आया था।